ओबीसी मुख्यमंत्री के राज में ओबीसी समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। मामला दामोह का है, मध्य प्रदेश। कल हमने एक वीडियो बनाया था मंदिर में जाने से रोकने के लिए किस किस तरह से दलितों पे मध्य प्रदेश में होते हैं अत्याचार, और बाबा साहब को कोट भी किया था। और मैंने कहा था कि बाबा साहब ने जो बात कही 1932 में कि मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको अपने शैक्षणिक और रोजगार के सवाल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इधर दमोह में एक प्रजापति यानी कुम्हार समाज के व्यक्तियों, नाई समाज ने बाल काटने से मना कर दिया, कोई चेयर पर बैठा के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी के हैं और देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं। सामाजिक बहिष्कार का जो पूरा दर्द है, जो दंश है, वो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, वो तो झेलते रहे हैं। उसका दंश, उसकी पीड़ा मैंने देखा भी है गांव में। लेकिन अब ओबीसी के समाज के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसके मायने क्या है, पूरी घटना बताऊंगा, और बाबा साहब ने क्या कहा था सामाजिक बहिष्कार को लेकर वो बताऊंगा रेफरेंस के साथ। वॉल्यूम 10 जो किताब है उसके साथ आपको रेफरेंस बताऊंगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इधर सनातन पर विवाद टलने का नाम नहीं ले रहा है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो वक्तव्य दिया था उसके समर्थन में कई लोग आ गए हैं। मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन डेंगू बुखार की तरह है और इसे मिटाया जाना चाहिए। बयान के आते ही हिंदू संगठनों ने काले कपड़े पहनकर उनका विरोध शुरू कर दिया। संगठनों ने काले झंडे भी लहराए। प्रकाश राज को हिंदू विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके बाद नारेबाजी कर रही भीड़ को नियंत्रित करते हुए पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। चलिए अब लिए चलते हैं आपको दमोह, मध्य प्रदेश। कुम्हार समाज के लोगों पर सामाजिक अत्याचार, कुर्सी पर बैठाकर बाल काटने से रोका, पंचायत ने हुक्का पानी भी कर दिया बंद। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, हम सब बराबर हैं, सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं। ऐसा कहने वालों के मुंह पर दामोह जिले के सिंहपुर की घटना जोरदार तमाचा है। जवेरा थाने की सिंग्रामपुर चौकी के गांव सिंहपुर में एक सैलून संचालक ने बीते दिनों कुम्हार समाज के लोगों के बाल कुर्सी पर बैठाकर काटने से मना कर दिया और जमीन पर बैठकर बाल कटवाने को कहा, जिसका कुम्हार समाज के लोगों ने विरोध किया और विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी पड़ी। लेकिन इस पंचायत में भी कुम्हार समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला और पंचायत ने पीड़ित कुम्हार समाज के लोगों की एक नहीं सुनी और उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया। पंचायत के इस फैसले को नहीं मानने वालों के खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना भी रखा गया। सुबह सुबह कुम्हार समाज के लोग दुकान पर गए, सामान खरीदने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें पंचायत के फैसले का हवाला देते हुए सामान देने से इनकार कर दिया गया। कुम्हार समाज के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर जब वायरल शुरू कर दिया, और यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही मामला तुल पकड़ लिया। उधर संग्रामपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरा का कहना है कि यह मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस ने सिंहपुर गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों को मनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष के नहीं आने की वजह से यह मामला अभी तक पूरा निराकरण इसका नहीं हो पाया है। चूंकि पुलिस ने अभी तक पीड़ित पक्ष कोई शिकायत नहीं किया है पीड़ित पक्ष ने, फिर भी पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को पुलिस थाने में बुलाया और आपस में मिलजुल कर समानता के साथ रहने की अपील की।
इसके बाद भी यदि पीड़ित पक्ष थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाता है तो पंचायत के हुक्का पानी बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस ने की है। अब आइए, अब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक बहिष्कार को लेकर क्या कहा था। आप चले जाइए वॉल्यूम 10 पेज नंबर 175 से 77 के बीच में मिलेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। लिखते हैं कि जब भी हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच कोई मतभेद होता है तो पहला काम हिंदू यह करते हैं कि वे अस्पृश्यों की रोटी और कटाई के हिस्से का अनाज उसे नहीं देते, अस्पृश्यों को किसी काम पर भी नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि संघर्षरत अस्पृश्यों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से वह पूर्णतः हिंदुओं पर आश्रित है, जो गांव के शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो अस्पृश्य जिसमें जिनके बारे में कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से पूर्णतः हिंदू पर आश्रित है। जब भी अस्पृश्य को लगता है, यानी सवर्णों को लगता है कि अस्पृश्य अहंकारी या शरारती हो गया है, तो वह इस आर्थिक स्थिति का भरपूर लाभ उठाता है। अहंकारी होने का मतलब जब पूरा अपनी मजदूरी मांगे तो उनको लगता है कि अहंकारी हो गया। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिख रहे हैं कि अतः जब भी सपृश्य और अस्पृश्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दुकानदारों को सपृश्य यह आदेश देना नहीं भूलता कि अस्पृश्यों को कोई चीज बेची न जाए। सपृश्य संगठित रूप से ऐसी साजिश करते हैं कि अस्पृश्यों से आर्थिक रिश्ता पूर्णतः टूट जाए। अस्पृश्यों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया जाता है। शत्रु को तहस नहस करने के लिए दुष्टों का एक दंडात्मक अभियान दल अस्पृश्यों के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। वह दल निर्भय होकर विध्वंस करता है, वह घरों को जला देता है, संपत्ति को नष्ट करता है। सभी के प्रति यह निर्लज होकर हिंसा के काम करता है और औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि सर्वाधिक सामान्य और प्रभावी हथियार यह है कि अपराधी अस्पृश्यों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। बहिष्कार केवल गांधी के असहयोग का ही दूसरा रूप है, उसकी विभीषिका का वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हम कह नहीं सकते कि अस्पृश्यों के दमन के लिए इस सामाजिक बहिष्कार से भी अधिक प्रभावी कोई और हथियार खोजा जा सकता है। खुली हिंसा का उपाय भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसके अति दूरगामी और घातक प्रभाव पड़ते हैं। यह अधिक खतरनाक है क्योंकि सहमति पर आधारित आजादी के सिद्धांत से संगत वैध उपाय के रूप में यह चलता रहता है। हम सहमत हैं कि बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को सख्ती से कुचला जाए। यदि हम अस्पृश्यों को उनके उद्धार के लिए वाणी और कर्म की आवश्यकता की आजादी की गारंटी देना चाहते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का संदर्भ अस्पृश्यों को लेकर था। उस समय से लेकर आज तक 90 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन अब देखिए, एक कुम्हार प्रजापति का सामाजिक बहिष्कार हो रहा है एक नाई के द्वारा, और नाई के पीछे पूरी पंचायत है। पंचायत में कौन लोग होंगे इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए दलित पिछड़ों को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आसपास आपने देखिए जो घटनाक्रम इस तरह का हो उसका प्रतिकार जरूर कीजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।